हेलो आगरा, आई एम लाइव हेयर टुडे क्योंकि मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी कि मैं जब भी न्यूज़पेपर खोलती हूँ, जब से सरकार आई है, जब भी आप न्यूज़पेपर खोलो, पहले गौवंश 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 ये होता रहा। उसके बाद अब कुत्ता 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 कुत्ता, अब कुत्ता 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 पढ़ने को मिलता है और कुछ मिलता ही नहीं है अखबार में। वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू रीड। इंडियन डॉग्स को कैसे ख़त्म करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है, बस ये लोग वही तरीके सोच रहे हैं बैठकर। और इतने खतरनाक लॉज क्यों बना रहे हो आप इंडियन डॉग्स के लिए, जब ऑलरेडी एबीसी रूल्स बने हुए थे, नसबंदी चल रही थी। हम जैसे लोग जितने भी फीडर्स हैं, हम लोग अपना पेट काट काट के अपने रिसोर्सेज से उनको खाना खिला रहे हैं, वैक्सीनेट करवा रहे हैं, स्टेरिलाइज करवा रहे हैं, उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनके लिए सड़कों पे भी छोटे छोटे घर बना रहे हैं। आपके पेट में इतनी दर्द क्या हुई कि अचानक से आप इंडियन डॉग्स के नहा धो के पीछे पड़ गए। अब रोज आप एक नया रूल निकाल देते हो, रोज एक ऑर्डर पास होता है। आपको नहीं लगता कि आपको ऑर्डर्स पास करने चाहिए ब्रीडिंग के धंधे के अगेंस्ट, जो रोज इतनी फॉरेन ब्रीड सड़कों पे अब नजर आती हैं, हमारे शेल्टर्स पे ठूसी जाती हैं। अभी आज की बात मैं पहले करूंगी क्योंकि आज जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर खोला, जैसे दिल्ली में माइक्रोचिपिंग ये लोग कर रहे हैं इंडियन डॉग्स की, तो हमारा उत्तर प्रदेश ने भी ये स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको लगता है कि इंडियन डॉग्स की माइक्रोचिपिंग की जरूरत है? क्योंकि इंडियन डॉग्स को पूछता ही कौन है? वो नालियों में सड़ सड़ के मरते हैं, कॉलोनीज में पिट पिट के मरते हैं, जंगलों के अंदर फेंके जाते हैं, कंटीली झाड़ियों में मरते हैं। उनको पहले ही मरने के बहुत सारे रास्ते हैं और कुछ नसबंदी के नाम पे मरते हैं। वो तो वैसे ही मर जाएंगे। ये वाली जाति तो पहले खत्म होने वाली है, पूरी प्रजाति खत्म होने वाली है इंडियन डॉग्स की। अब आपने एक नया रूल निकाल दिया। हम जब 2 सालों से चीख रहे थे कि आप लोग पेट्स, जो फॉरेन वाले पेट्स होते हैं जो लोग खरीदते हैं, उनकी माइक्रोचिपिंग कीजिए। उसका रीजन क्या था? क्योंकि आप लोगों का तो कुछ जा नहीं रहा, आप लोगों ने कोई शेल्टर बनाए नहीं हुए। हम लोग फंसते हैं जो शेल्टर्स चलाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने डॉग्स आते हैं ये वाले फेंके हुए। कभी जब भी किसी पेट को ट्यूमर हो गया, सड़क पे फेंक दिया, किसी को मेंज हो गई, सड़क पे फेंक दिया। और एक मैस्टिफ मिक्स जो एक कूड़े के ढेर के पास मुंह तक बंधा हुआ, मुंह और टांगे दोनों बंधे हुए पाए गए थे, जिनको हमने रेस्क्यू किया था। और मतलब ये वाली जो चीजें हो रही है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ देसी ब्रीड के पीछे पड़ जाएंगे। प्लीज अपने आप को देशभक्त तो कहिए मत। हमने बड़े गलत लोगों के लिए वोट किया जो सिर्फ देशभक्ति का चिल्ला चिल्ला कर दम भरते हैं, सारों को झंडे पकड़ाते हैं और सारी दुनिया को इस देसी की वेव में लगा दिया है। लेकिन आप अपनी बात कीजिए जरा। अपने अमीर दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए पहले तो आपने RWAs को इतनी ताकत दे दी है कि वो कहीं पे भी किसी को भी पीट सकते हैं, फीडर्स को मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, कुत्तों को डंडे मार मार के भगाते हैं। द्वारका कृष्णा रॉयल का केस ले लीजिए। ये नवंबर से इन लोगों ने डॉग्स को इतना प्रताड़ित किया। क्या कर लिया आपकी पुलिस ने? क्या कर लिया आपने? अभी तक वो डॉग्स हमारे पास ही रहे ना। उसी तरीके से जो ये ब्रीडर्स जो फेंक फेंक के जाते हैं, अब जैसे ब्रीडर्स रिजेक्ट होते हैं कुछ कुत्ते, क्योंकि उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं, घड़ी घड़ी पूरा टाइम उनकी ब्रीडिंग करके। तो ये जो धंधा चल रहा है, उस धंधे को तो आप बंद कराएंगे नहीं, क्योंकि उस धंधे से आपको कहीं ना कहीं कोई फायदा है। अब इंडियन डॉग से आपको कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप इनको आवारा कुत्ते, जंगली कुत्ते, इतने साल हो गए हम लोगों को बोलते हुए कि ना तो ये आवारा है ना जंगली है, ये आप ही की जाति के हैं। जैसे आप इंडियन हैं, मैं अपने सारे नेताओं को आज बोल रही हूँ, जितने भी हमारे नेता सुन रहे हो, आप सारे इंडियन हैं, तो ये डॉग्स भी इंडियन है। ये भारतीय श्वान है, भारतीय श्वान। तो इसको ना भारतीय श्वान कहना सीखिए, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से फीडर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं। अब जैसे आपने इतने रूल बना दिए कि यहाँ पे फीडिंग पॉइंट बनेगा, आप इधर फीड नहीं करा सकते, आप उधर फीड नहीं करा सकते, अगर आपने यहाँ फीड कराया तो ये जुर्माना, वो जुर्माना। सारे जुर्माने हम ही को क्यों? जो लोग सेवा कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। आज अगर हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, जिस तरीके से आप हमारे लिए रूल्स बना रहे हो, जिस तरीके से आप लोग हमें सड़कों पे पिटवा रहे हो और सारी कॉलोनीज में पिटवा रहे हो, लोग गाड़ियां मोड़ मोड़ के जाते हैं, नगर निगम के ड्राइवर तक को नहीं बख्शा उन्होंने, उनको भी पीट दिया। उनकी हिम्मत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार और ये पुलिस कुछ नहीं करने वाली, ना तो ब्रीडर्स के खिलाफ कुछ करेगी और ना इन RWAs के खिलाफ। जब से ये RWAs बने हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग्स, इन लोगों ने अपना एक अलग देश बसा लिया है। क्योंकि लोगों को एक चीज समझ में नहीं आती है, लोगों को जो सोसाइटीज में रहते हैं, माना आपने सोसाइटीज बना ली, आपने लॉज बना लिए, तो आप किससे पूछकर अपने लॉज बना रहे हो? हाउ कैन यू मेक योर ओन लॉज? अगर मैं आज एक हाई राइज बिल्डिंग में रहती हूं, तो क्या मैं अपने देश के लॉज को ठुकरा के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को धज्जियां उड़ा के अपने लॉज बना सकती हूँ? नहीं।
लेकिन वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि पुलिस उनके साथ मिली हुई है। पुलिस हमारी बिल्कुल नहीं सुनती। नगर निगम ने थोड़ी सी सुनवाई करी तो उनके ड्राइवर पिट के आ गए, और उनकी भी आज सुनवाई नहीं हो रही। कैन यू बिलीव इट? जिस दिन फारूक पिटा था उस दिन से तहरीर लटकी हुई है 2-2 थानों में। लेकिन मुझे मालूम है थाने कुछ नहीं करेंगे जब तक नगर निगम की अथॉरिटीज हायर पुलिस ऑफिशियल्स तक नहीं जाएंगी। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल। तो आज अखबार में जब ये आया कि इंडियन डॉग्स को हम भी माइक्रोचिप करने वाले हैं, किस लिए? क्योंकि उस बेचारे चोर कातिल को उन्होंने पकड़ना है कि इसने किसको काटा, कि इस कुत्ते ने दूसरी बार काटा या तीसरी बार काटा। जब हम लोग कह रहे थे कि जो पेट्स हमारे पास आते हैं, आपने उनकी माइक्रोचिपिंग का ऑर्डर तो निकाला नहीं, तो इससे हम लोगों को तो आई थिंक एक ही निर्णय लेना चाहिए कि अगर आप पेट्स को माइक्रोचिप नहीं करेंगे, जितने भी हमारे पास आएंगे ये छोड़े हुए पेट्स, जिसने भी ये रूल बनाया है, जिसने भी ऑर्डर पास किया है, उस मंत्री के घर हम सारे कुत्ते उठाकर ले जाएंगे। आप पालिए उनको। जब आप फॉरेन ब्रीड्स वैसे पाल सकते हैं तो छोड़ी हुई क्यों नहीं पालते हो आप? छोड़े हुए वाले कुत्ते हमारे पास क्यों भेजते हो? क्यों हम लोग फ्री में उन सबको पाल रहे हैं? अगर आज ये फॉरेन ब्रीड्स हमारे पास छोड़ी हुई ना आती तो आज हम लोगों की ये दशा ना होती। मेरी इतनी बुरी दशा है क्योंकि मेरे पास इतने छोड़े हुए डॉग्स आए हुए हैं जो फॉरेन ब्रीड्स का जो उन्होंने धंधा ये जो करते हैं इलीगल ब्रीडर्स, उन्होंने जानबूझकर मिक्स ब्रीड्स क्रिएट की हुई है। कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा। हमारे 2 जर्मन शेपर्ड हैं जो कि थोड़ा सा जर्मन शेपर्ड की तरह से लगते हैं, क्योंकि वो क्रॉस ब्रीड्स हैं, उनको कोई अडॉप्ट नहीं करता। जो लैब्राडोर्स आए हुए हैं उनको अभी एक को मेंज है, एक को ट्यूमर है। तो सब बीमार कुत्ते हमारे पास क्यों आते हैं? आप रखिए ना पेट्स। जब आपने सोच लिया है कि आपने ब्रीडिंग का धंधा बंद नहीं करवाना, ना ही आपने पेट्स की माइक्रोचिपिंग करनी है, आपने सिर्फ इंडियन डॉग्स को खत्म करना है, तो ठीक है ना, हम लोग पाल लेते हैं इंडियन डॉग्स। फॉरेन ब्रीड्स आप रखो ना। आई थिंक कल हम लोग एक वो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। द प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज एक्चुअली अगेंस्ट द टॉर्चर ऑफ फीडर्स एंड द टॉर्चर ऑफ इंडियन ब्रीड्स। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम कर भी लेते तो ये वाला पॉइंट हमसे मिस हो जाता शायद। और बहुत अच्छा पॉइंट हुआ कि जो इन्होंने आज ही अखबार में निकाल दिया कि सिर्फ इंडियन डॉग्स की माइक्रोचिपिंग होगी। अब हम लोग, चाहे हमें नारे लगाने पड़े, चाहे सड़कों पे आना पड़े, चाहे कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम ये फॉरेन ब्रीड्स के धंधे के लिए भी इनको जगाकर ही रहेंगे। और SPCA जो शेल्टर नहीं बना रहा, हम उस शेल्टर को भी बनवाकर ही रहेंगे, क्योंकि हम जैसे प्राइवेट शेल्टर्स के ऊपर इतना लोड लोग डाल देते हैं। कल भी एक रात को हमने एक रेस्क्यू करी है, अरे ये बेचारा, इसकी टांगे ये, इसका वो, सब बेचारा बेचारा करते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है उधर रामबाग में। ऑल आई सेड वॉज, एक छोटा सा मैंने एक गुजारिश करी कि भाई वहाँ पे एक कच्चा ग्राउंड है, क्योंकि उसके पैर नीचे से घिसे हुए हैं, तो आप एक काम कीजिए, मेरा स्टाफ जा चुका हुआ है, मेडिकल स्टाफ, तो आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, मेरे पास जगह नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, एक ब्लैक डॉग एक और आया है हमारे पास ट्रांस यमुना कॉलोनी से, जिसको बहुत चोटें लगी हुई है और उसकी आंख बाहर निकली हुई है। उसकी जो डैमेज आए है उसको भी निकाल कर सर्जरी होनी है और स्टिचेस लगने हैं। सो ऑलरेडी वी हैड सो मेनी केसेस उन लोगों से जो बड़ा तरस दिखा रहे थे, अरे बेचारा सड़क पे घिस रहा है। उनको मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी कि सिर्फ रात भर आप उसको वहां रख लीजिए, रामबाग के एक ग्राउंड पे ध्यान रख लीजिए, उसको खाना पीना दे दीजिए, हम लोग सुबह या कल या परसों तक पूरा इंतजाम करते हैं। लेकिन नहीं, पीछे पड़े रहे, वीडियो बनाते जा रहे हैं, फोटोज भेजते जा रहे हैं। हार के मुझे एक ब्लाइंड डॉग को अपने स्टाफ रूम में, जो जहाँ पे हमारा एक दूसरा लड़का सोता है, उस बेचारे के साथ हमें सुलाना पड़ा, एंड वी जस्ट हैड टू टेक इन द डॉग। तो हम लोगों को आप लोग फोर्स करते हैं काम करने के लिए, लेकिन कभी आपने सोचा कि हमें हेल्प भी करनी चाहिए किसी को? किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि वहां पे ठूस के आपकी तो खत्म, यू विल जस्ट पोस्ट एंड फॉरगेट, उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी। तो ये एक तो पब्लिक में भी बहुत कमी है। दूसरी कमी जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट में है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने, आई एम वेरी सॉरी टू से कि आई डोंट नो हमने इनके लिए वोट क्यों किया, पढ़े लिखे लोगों के लिए वोट करना चाहिए। एंड आई थिंक अब एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग आए। वी डिड नॉट नीड अ मेट्रो वॉज फोर्स्ड अपॉन अस। आप देख रहे हैं कितने जैम लग रहे हैं। आगरा है ही कितना, आगरा में आप आसानी से सफर कर सकते हो। मेरा सबसे दूर माना जाता है शेल्टर, और उसका भी रास्ता कितना है, 15 से 16 किलोमीटर। डू यू थिंक दैट अ मेट्रो इज नीडेड ओवर देयर? नो। सारा पैसा उल्टी सीधी चीजों में बर्बाद किया जा रहा है। और अब ये जो माइक्रोचिपिंग होगी इंडियन डॉग्स की, आपको क्या लगता है इसकी कोई जरूरत है? एक कुत्ते ने काटा, बाई चांस अगर उसने सच में काटा, तो आपको क्या लगता है हमारी इंडियन पब्लिक उसे छोड़ेगी? उसे डंडे मार मार के, लोहे के सरिये मार मार के वैसे ही खत्म कर देगी। तो उसकी माइक्रोचिप लटका के क्या करोगे आप?
So, microchipping of Indian dogs is a very stupid thing and is a very silly thing and a useless thing. ये microchipping होनी चाहिए थी pets के ऊपर, क्योंकि जो लोग अपने पेट्स को रोज छोड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर, कम से कम वो पकड़े तो जाते, पता तो चलता कि ये पेट किसका है. क्योंकि आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में भी माइक्रोचिपिंग पेट्स की होती है, नॉट फॉर स्ट्रेज, क्योंकि वो बेचारे तो वैसे ही सड़कों के ऊपर हैं. आप उनकी माइक्रोचिपिंग कर ही क्यों रहे हो? आपको उनको बंद करना है ना, आपने उनको कैद करना है किसी तरीके से. अब क्योंकि हम लोगों ने आपको वैसे कैद नहीं करने दिया, सारी एक्टिविस्ट जाग गए, तो अब आपने ये तरीका सोच लिया कि अब हम माइक्रोचिपिंग करेंगे, इल्जाम लगाएंगे काटने का, दूसरी बार भी हम इल्जाम लगाएंगे काटने का, और उसको बंद कर देंगे एक एबीसी सेंटर के अंदर. और एबीसी सेंटर के अंदर अगर आपने इतने सारे कुत्ते बंद किए, आपको भी मालूम है कि आपके पास कोई इंतजाम नहीं है. एंड डू यू थिंक हम आपको छोड़ेंगे? एक्टिविस्ट कभी नहीं छोड़ेंगे आपको. हम वहां तक आपका पीछा करेंगे और हम देखते हैं आप किस तरीके से अत्याचार करते हैं इंडियन डॉग्स के खिलाफ. एंड प्लीज गाइज, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, कल प्लीज आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे घर पे होगी और एंट्री सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो एनिमल एक्टिविस्ट है. वी विल फर्स्ट चेक हु इज कमिंग टू माई हाउस, क्योंकि माई हाउस इज माई रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कैस्पर्स होम. और हम लोग मीडिया के थ्रू पहले अपना मैसेज पहुंचाएंगे, उसके बाद मेरे को 60 या 70 लोग चाहिए जो एक ज्ञापन डालेंगे डीएम को, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत अनसेफ हो चुकी हुई है. हमारे भी घर वाले हमसे प्यार करते हैं, हमें तो चलो अपनी लाइफ की परवाह क्यों है, बिकॉज इवन आई डोंट वांट माय कैस्पर्स होम टू एंड विद माय एंड. क्योंकि जब हम लोग आजकल सड़कों पे निकलते हैं, हमें पता ही नहीं कि कौन सा आदमी खड़ा है हमें हमारी पिटाई करने के लिए. क्योंकि जब आप नगर निगम के अधिकारियों की, स्टाफ की गाड़ियां मोड़ सकते हो, उनकी पिटाई कर सकते हो, तो हमारी क्या बिसात है? हमें तो आप कभी भी मार डालोगे. तो ये चीजें जो हो रही हैं इस समय, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी हुई है, बिकॉज जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स है और जितने भी RWAs हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा. सर्कुलर निकालने पड़ेंगे कि ये हैं तुम्हारे लॉज. और ये जो माइक्रोचिपिंग ये इंडियन डॉग्स की कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी हम आवाज उठाएंगे और बोलेंगे कि अगर आप इंडियन डॉग्स की माइक्रोचिपिंग कर रहे हो तो आपको पेट्स की भी करनी पड़ेगी. जो फॉरेन ब्रीड्स खरीदेगा उसको माइक्रोचिप करवाना पड़ेगा अपना पेट. ये वाला रूल तो आपने बनाया नहीं. आपने कभी भी देखा, जितने भी अखबार आ रहे हैं, आपने फॉरेन ब्रीडिंग के धंधे के बारे में प्लीज अपने कमेंट्स छोड़िए. आपने एक भी अखबार में पढ़ा कि फॉरेन ब्रीड्स का धंधा बंद होना चाहिए, या बंद नहीं हो सकता तो कंट्रोल होना चाहिए? कभी किसी ने ब्रीडर्स को पकड़ने की बात करी? कभी किसी ने उन ओनर्स को पकड़ने की बात करी जो अपने कुत्तों को बांध के रखते हैं, या सड़कों पे और शेल्टर्स पे छोड़ जाते हैं, कूड़े के डब्बों में उनके मुंह बांध के छोड़ जाते हैं? डोंट यू थिंक द माइक्रोचिपिंग ऑफ पेट्स इज नेसेसरी? और जो फीडर्स को पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, आप कमेंट्स में ये भी छोड़िए, क्या हम गलत काम कर रहे हैं? अगर हम इंडियन डॉग्स को, आपके देसी डॉग्स को, जिस देसी का आप प्रचार करते हो, जो बंदा अगर जरा सा भी इंग्लिश में बोल देता है, आप उसको कहते हो तुम देशद्रोही हो. मुझे बोल चुके हुए हैं कि आप इंग्लिश में अपनी पोस्ट डालती हो, आप हिंदी में नहीं डालती. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप देसी डॉग क्यों नहीं अपनाते? क्यों अपने घरों में भी आपने फॉरेन ब्रीड्स पाली हुई है? आप किसी भी मंत्री का घर देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन यहाँ पे भी एक ऐसा मंत्री है जिसके घर में फॉरेन ब्रीड्स है. बाहर का कुत्ता, अंदर का कुत्ता, व्हाट नॉनसेंस. और आप लोग खुद पालते नहीं है फॉरेन ब्रीड्स, और ऊपर से इंडियन ब्रीड्स जो लोग पाल रहे हैं, जैसे हम हैं, हम लोग उनके पास शिकायतें लेके जाएंगे, कोई हमारी नहीं सुनता. लेकिन उनके पास इतना टाइम है जब यहाँ पे बड़े बड़े पेट शोज होते हैं जहाँ पे फॉरेन ब्रीड्स की बिक्री होती है. क्लार्क शिराज में भी आपने देखा होगा जो डॉग शो लगते हैं. उन डॉग शोज में जाकर रैंप वॉक करने का आपके पास टाइम है. आप कैट वॉक कर लेंगे सारे ब्रीडर्स के लिए, ब्रीडिंग का धंधा बढ़ाने के लिए. तो किस बात के देशभक्त हैं आप? हम आपको देशभक्त नहीं मानते. और 4 साल में आप कौन से जानवरों का नाश करने वाले हैं, हम सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. बिकॉज यू पीपल हैव नथिंग एल्स टू डिस्कस. पहले आया गौवंश, अब आए कुत्ते. जब कुत्ते खत्म होंगे तो बंदर, बंदर के बाद कबूतर, कबूतर के बाद नेक्स्ट जानवर आप कौन सा चुनेंगे? आपने इन सालों में और कुछ नहीं किया सिवाय जानवरों का सत्यानाश करने के लिए और हम जैसे फीडर्स का सत्यानाश करने के लिए. दिल्ली में इतनी हाहाकार मैंने आज तक कभी नहीं देखी. मेरा दिल्ली, जो साउथ दिल्ली में इतने प्यार से, नीति बाग देख लीजिए, खान मार्केट देख लीजिए, जीके की मार्केट देख लीजिए, इतने प्यार से उन डॉग्स को वहां पाला जाता था. और आज मेरा दिल्ली जल रहा है, इतनी बुरी तरीके से जल रहा है इस आग में, ओनली बिकॉज ऑफ दिस डैम गवर्नमेंट विच हैज नथिंग एल्स टू डू.
अब आपका जो ये कुत्ता 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 की ये जो रट आपने लगाई हुई है ना, रोज जो आप अखबारों में ये डालते हो, हम लोग इससे परेशान आ चुके हुए हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, सारे देसी कुत्तों को एक लाइन में लगा के सबको मार डालिए। अपनी जो ये नफरत है ना इंडियन डॉग्स के लिए, एक ही बार में खत्म कर दीजिए। क्यों उनको तिल तिल के मार रहे हो? क्यों उनका मतलब जैसे कोई बकरे को वो करता है ना, उसको तड़पा तड़पा कर मारना, क्यों इन कुत्तों को तड़पा तड़पा के मार रहे हो? एक ही बार मार दो ना, क्यों ये नाटक कर रहे हो सारे? ये इतने इतने जो लॉज निकाल रहे हो कि यहाँ फीडिंग पॉइंट बनेगा, आप यहाँ नहीं खिला सकते, फिर अगर सामने की ओर आपने डाल दिया तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, अगर आप आवाज उठाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको बोलेगा कि 2 लाख या 2.5 लाख में आप मुकदमा डाल सकते हैं। सारों को डरा डरा के जो आप इंडियन डॉग्स को दूसरे तरीके से मार रहे हैं, क्योंकि आप प्रोटेस्ट में आप कुछ नहीं कर पाए। जो आपका ये जो एक पूरा आपका वो बना हुआ था लैंड माफिया की तैयारी कि शेल्टर्स के नाम पे आप लैंड्स लेंगे और उन कुत्तों को विदेश भेज देंगे कटने के लिए, डॉग मीट के लिए, हमने आपका वो सपना पूरा नहीं होने दिया एक्टिविस्ट ने, तो आप लोग दूसरी हरकतों पे उतर आए। अब आप जो इतने सारे जो लॉज बना रहे हैं, ये किस बात के लॉज? Why are there no laws for rapists, not for criminals, not for anybody? Why only for dog feeders? Dog feeders कौन है जो अपने खून पसीने की कमाई से इनको फीड कर रहे हैं? आप हमारे को क्यों प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट ही हमारा साथ नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट भी नए नए ऑर्डर्स रोज निकालेगा, तो हम लोग भी छोड़ देंगे ये वाला काम। एक दिन हम छोड़ेंगे तो इनकी सबकी लाशों को ठिकाने आप लगाएंगे। ये डेड बॉडीज से एक एपिडेमिक फैलेगा। और मैं आपको कह रही हूं, जिस तरीके से कोविड आया था, दोबारा से एक प्रलय आएगी और आ रही है। प्रलय ने ऑलरेडी दस्तक दे दी है। अभी भी आप अपनी हरकतों से बाज आइए, छोड़ दीजिए कुत्ता कबूतर गौवंश, हम लोग हैं ना उनका ध्यान रखने के लिए। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसे से काम कर रहे हैं। तड़पाना बंद कर दीजिए, अत्याचार बंद कर दीजिए एनिमल्स पे, और जाकर जो मेन इश्यूज है हमारी कंट्री में उनकी ओर ध्यान दीजिए। और आप जैसे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी आवाज उठाइए एंड प्लीज राइट ईमेल्स अगेंस्ट इलीगल ब्रीडिंग, बैकयार्ड ब्रीडिंग, क्योंकि ये असली प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना है। यही वाली प्रॉब्लम है जो सारी प्रॉब्लम्स को अराइज कर रही है, क्योंकि उन ब्रीड्स को देखकर आप इंडियन डॉग्स से नफरत करते हैं। जब इंडियन डॉग्स से नफरत होती है तो आप इंडियन डॉग्स को मारते पीटते हैं। जब उनको मारते पीटते हैं, हम जैसे लोग बचाते हैं, तो आप हमें मारते पीटते हैं। तो देखा जाए, इंडिया इज नॉट अ फ्री कंट्री, वी आर स्टिल स्लेव्स। हम फॉरेनर्स के स्लेव्स थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन जो इस गवर्नमेंट ने सत्यानाश करा है बार बार, ये अलग अलग रूल्स बना बना के, कंफ्यूजन क्रिएट कर करके हमारे फीडर्स इतने डरे हुए हैं। इसलिए हम लोग कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्लीज आप लोग आइए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट को अब चुप कराना है। क्योंकि कुत्ते कबूतर बंदर बहुत हो गया, अब उनको बोलना जो रियल इश्यूज है उस पर आइए। क्योंकि यहाँ संजय प्लेस में जो रेप हुआ था वो चुपचाप बंद हो गया। नोबडी टॉक्ड अबाउट द रेप, कोई न्यूज नहीं आई उसकी बिल्कुल भी। और दिन दहाड़े ज्वेलर का मर्डर होता है, 12 बजे आई थिंक दोपहर को हुआ था मर्डर, उसके बारे में भी कोई बात नहीं होती। बस अब ले दे के एक देसी कुत्ते के पीछे पड़े हुए हैं कि देसी कुत्तों को किस तरीके से हम लोग हलाल करें, उसको तड़पा तड़पा कर मारे। तो आप क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट देशभक्त है? बिल्कुल भी नहीं। आई एम वेरी सॉरी आई वोटेड फॉर यू एंड आई एम टेलिंग यू इट ऑन योर फेस कि आई एम नॉट गोइंग टू वोट फॉर यू फॉर एवर टिल माई लास्ट ब्रेथ। और जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने सोचा शायद आप कुछ तरक्की करेंगे, हमें नहीं मालूम था कि इन 4 सालों में हम सिवाय जानवरों के कत्ल के और कुछ नहीं देखेंगे। जो गौशालाएं आपने बनाई हैं, आपने आज तक कभी आकर देखा क्या हाल है उन गवर्नमेंट की गौशालाओं का? उसी तरीके से जिन कुत्तों को आप बंद करने की सोच रहे हैं माइक्रोचिपिंग के द्वारा, आपको क्या लगता है हम आपकी ये मंशा भी पूरी होने देंगे? आई ओपनली चैलेंज यू, आप जितनी मर्जी माइक्रोचिपिंग कर दीजिए, लेकिन अगर वो डॉग अग्रेसिव नहीं है तो हम वो प्रूफ करके दिखाएंगे। आप झूठी शिकायतें जितनी आपको डालनी है डॉग बाइट्स की डाल दीजिए। जब तक हम जिंदा हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी है आपके अगेंस्ट, जितने भी एनिमल अब्यूजर्स हैं। आई जस्ट चैलेंज देम एंड आई एम वेरी वेरी सैड टुडे एट द एटीट्यूड ऑफ दिस डैम गवर्नमेंट। क्योंकि ये गवर्नमेंट रोज एक नया वहां पे एक चिट्ठा आ जाता है। जैसे अखबार खोलो कुत्ता, नेक्स्ट डे अखबार खोलो फिर कुत्ता, तीसरे दिन अखबार खोलो फिर कुत्ता। आपके पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? इसलिए अगर जितने भी बंदे कुत्ता कुत्ता कर रहे हैं, उन नेताओं को मेरी यही राय है, आप जाइए दोबारा से, जिस क्लास में भी आप फेल होके आए थे, दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अपनी इस बुद्धि को तेज कीजिए और देखिए कि देश में हमें क्या समस्याएं डिस्कस करनी चाहिए। कुत्ता पालने के लिए हम लोग हैं,
गाय भी पालने के लिए बहुत लोग हैं, गौसेवक हैं, और कबूतरों को दाना डालने के लिए भी बहुत लोग हैं। आपको इसकी बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कीजिए, 10वीं पास कीजिए, 12वीं पास कीजिए, कॉलेज में जाइए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आइए नेता बनने के लिए। और आज हम लोगों को ये जरूर आर्टिकल्स लिखने हैं कि जितनी भी ये हम लोग जब आवाज उठाएंगे, जनता क्या नहीं चेंज कर सकती। आप देखिए नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। जब जनता जागती है ना, तो इनको मालूम नहीं है क्या क्या कर सकती है जनता इनके साथ। सो इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि इंडिया एक अहिंसा का देश है। हम लोग हिंसक तरीके से नहीं इनको उतारेंगे, लेकिन एक क्राइटेरिया हम अपने मरने से पहले करके जाएंगे कि जो भी नेता बनता है उसको वेल एजुकेटेड होना चाहिए, वेल रेड होना चाहिए, कम से कम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कॉलेज की होनी चाहिए। क्योंकि इनकी अकल घास चरने गई है। ये लोग सिर्फ बात करते हैं तो यही वाली कि गाय के लिए क्या करना है, कुत्ते के लिए क्या करना है, देसी कुत्ते को कैसे मारना है। लेकिन इनकी जो एमनीशिया है ना, जो इनकी याददाश्त भूल जाती है कि फॉरेन ब्रीड्स के बारे में हमने बात नहीं करी, हमने ब्रीडिंग के धंधे के बारे में बात नहीं करी। तो कल हम लोग ये सारे पॉइंट्स अपने रखेंगे। वी हैव अबाउट 11 पॉइंट्स अगेंस्ट द RWAs, अगेंस्ट द बीटिंग ऑफ फीडर्स, द बीटिंग ऑफ ऑल दीज ड्राइवर्स जो बेचारे यहाँ पे काम करते हैं सड़कों के ऊपर। तो हम लोग कल न्याय मांगेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुंचाएंगे। आप लोग भी हमें ज्वाइन कीजिए, हम पॉइंट्स लिख के देंगे। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप और कुछ नहीं कर सकते तो घर बैठे चिट्ठियां तो लिख सकते हैं और अपनी आवाज तो उठा सकते हैं अपनी सोशल मीडिया के थ्रू। सो आई रियली बेग ऑफ ऑल ऑफ यू टू फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस बीइंग मीटेड आउट टू इंडियन ब्रीड्स, टू ऑल ऑफ अस जो उनकी सेवा करते हैं, एंड ऑल्सो टू दोज फॉरेन ब्रीड्स जो कि एक्सप्लॉइट की जा रही है इन ब्रीडर्स द्वारा, और जितने भी ये शो ऑफ के लिए अपने पेट्स पालते हैं और दोबारा से उनको फिर ठूस देते हैं हमारे शेल्टर्स में। तो ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत विकट रूप ले चुकी हुई हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास सिर्फ अब एक ही रास्ता रह गया है, इंडियन डॉग्स को मारने का, और हम लोगों ने प्रण लिया हुआ है उनको बचाने का। इसीलिए हम आप लोगों को भी चाहते हैं कि आप जिस तरीके से आपने हमें प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया था, आपको याद होगा दिल्ली की प्रोटेस्ट हमारी कितनी सक्सेसफुल रही थी जंतर मंतर पे। आई वांट 150, 200 इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिसमें हम इन RWAs के अगेंस्ट फाइट कर सके, इनके अगेंस्ट धरने दे सके। अगर कल भी हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन, जिसके लिए मैं आपको आवाज दूंगी और ये आंदोलन होकर रहेगा। एंड यू ऑल पीपल विल हैव टू ज्वाइन मी, बिकॉज अब अति हो चुकी हुई है। अब इसका अंत भी हम करेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग तंग आ चुके हुए हैं जो ये इनकी प्रताड़ना सह सह के इन लोगों की। ये लोग हैं कौन? इनको देश निकाला मिलना चाहिए। दे हैव नो राइट टू बीट अस, दे हैव नो राइट टू इंसल्ट अस, एंड दे हैव नो राइट टू थ्रो आउट द इंडियन डॉग्स। जब ये रूल्स को पुलिस अगर नहीं कुछ कर पा रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, हम लोग तो हैं, हम जनता जनार्दन है, इसलिए मैंने आज आपको जगाने के लिए लाइव बनाया है। हम लोग जनता है। अगर ये जनता उठ जाए, जाग जाए और इकट्ठी यूनाइट हो जाए तो हम लोग क्या नहीं कर सकते। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सो प्लीज यूनाइट इन बिग नंबर्स एंड लेट अस फाइट आउट ऑल दीज इलीगल पीपल। और जितने भी अत्याचार कर रहे हैं, सारे अत्याचारियों के अगेंस्ट हमें इकट्ठे मिलकर लड़ना है। सो प्लीज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम प्रे करते हैं वो सक्सेस हो और हमारी बात अथॉरिटीज तक पहुंचे। और आप लोग भी जरूर लिखिएगा जो हम एजेंडा आपको देंगे। थैंक यू सो मच।